अक्लमंद हंस एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को अभी नष्ट कर दो। एक दिन यही बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ के तने को लपेटकर ऊपर जाएगी। फिर इसका तना मोटा होकर पेड़ से चिपक जाएगा और ये सीढ़ी बन जाएगी। किसी दिन कोई शिकारी इसी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चलाकर कह रहा है। एक और हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रौब झाड़ने के लिए अनशन बातें बना रहा है। किसी ने भी ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर की सोच उनमें कहां थी। समय बीता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। उसका तना मोटा हो गया और सचमुच पेड़ के तने बस सीढ़ी जैसी बन गई। अब सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेल इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, एक बहेलिया उधर आया। उसने सीढ़ी जैसी बेल देखी और पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहां जाल बिछाया और चला गया। सांझ को जब हंस लौटे तो सभी बहेलिये के जाल में फंस गए। फड़फड़ाते हुए उन्होंने ताऊ की बात याद की और पछताने लगे। अब उन्हें उसकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ से माफी मांगने लगे। एक हंस बोला, ताऊ, हम मूर्ख थे, अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा बोला, हमें इस संकट से निकालने की तरकीब बताओ, आगे से हम कभी तेरी बात नहीं टालेंगे। तब ताऊ ने कहा, सुबह जब बहेलिया आएगा तब सब मरे हुए होने का नाटक करना। वह तुम्हें एक का जाल से निकालकर जमीन पर रखेगा। तुम वहां भी मुर्दा जैसे पड़े रहना। जैसे ही वह आखिरी हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब एक साथ उठ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने कहा था। बहेलिया उन्हें मरा समझकर एक कर नीचे फेंकता गया। जैसे ही आखिरी हंस नीचे गिरा, ताऊ ने सीटी बजाई और सारे हंस फड़फड़ाते हुए उठ गए। बहेलिया हैरान होकर देखता ही रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव और दूरदर्शिता ही सच्ची अक्लमंदी होती है।